system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, आज का दिन अगेन हम एक बार सुनेंगे हमारे ग्रेट लीडर, क्राउन लीडर मिस्टर अजय पंडित जी को, जो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। और दोस्तों, आज वो हमको फॉलोअप के बारे में, इन्विटेशन के बारे में, FIM के बारे में, उन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताएंगे, कैसे कैसे किन किन बातों का ध्यान रख के हम जल्दी से जल्दी अपना मन चाह रैंक अचीव कर सकते हैं, मन चाहे रिकॉग्निशन अचीव कर सकते हैं, मन चाहे सक्सेस अचीव कर सकते हैं और अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं हमारे सबके प्यारे और बहुत ही दमदार लीडर, धमाकेदार लीडर, होनहार लीडर, एथिकल लीडर और बहुत ही कमिटेड लीडर, मिस्टर क्राउन लीडर मिस्टर अजय पंडित जी को। वेलकम अजय जी, स्वागत आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने फिर से मुझे सर अपने इस चैनल पर सर मुझे मौका दिया। मैं दिल की गहराई से सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज यकीनन आज मुझे फिर से इस चैनल पर बोलने का मुझे मौका मिला। आज हम लोगों की जो सक्सेस, हमारी जो पहचान, हमारी जो ऊंचाई है, आज हमारे ग्रेट मेंटर, आज हमारे ग्रेट महागुरु जी, जिन्हें कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आज एक बहुत बड़े पायनियर हैं। आज उनके देखरेख में, उनकी गाइडलाइन में हम लोगों ने आज इतनी बड़ी सक्सेस ली है। आज मैं बड़ा एहसानमंद हूं कि आज सर ने मुझे फिर से आज इस चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। महागुरु जी, आपका दिल की बहुत बहुत गहराई से फिर से आपका थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टाइगर सर, परमिशन है तो स्लाइड शेयर कर लूं? हाँ प्लीज प्लीज, शाबाश। थैंक यू सर। अजय जी स्मार्ट लग रहे हैं यार, हमेशा की तरह एकदम। थैंक यू वेरी मच, वर्ल्ड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका आ गया है स्लाइड, मतलब स्क्रीन आ गया है और स्लाइड भी आ गई है। जी सर। हाँ, आप स्लाइड प्ले हो गई है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं एक बार फिर से हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि जिनकी गाइडलाइन और जिनकी परवरिश ने आज इस नेटवर्क को आज बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है। सेफ शॉप के भीतर आज एक पहचान अगर हम लोग बना पाए तो आज सर की गाइडलाइन में रहते हुए आज इतनी बड़ी सक्सेस को हम लोगों ने हासिल किया है। एक बार फिर से सर आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सक्सेस आज मिली ये सब सर आपका प्रताप और आपके आशीर्वाद का परिणाम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार फिर से मैं अपने सभी साथियों का आज इस YouTube चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम आपका। दोस्तों, मेरा नाम अजय पंडित है और सेफ शॉप बिजनेस को करने से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। जब पहली बार मैंने ये बिजनेस को देखने की मैंने शुरुआत की थी, आज से करीब 15 साल पहले इस काम को मैंने करने की शुरुआत की थी। शुरुआत के 4 साल बिना सीखे, बिना समझे, अपने ही तरीकों से मैंने जब काम करने की कोशिश की तो बहुत बड़ी सक्सेस मुझे नहीं मिली थी। लेकिन बाद में सिस्टम को समझकर और लगातार अपलाइन की गाइडलाइन में रहकर काम किया तो आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से, सिस्टम की ताकत की वजह से, आज टीम की मेहनत की वजह से आज इस बिजनेस में आज मैं क्राउन लेवल पर हूं और क्राउन लेवल पर बैठकर मैं आप लोगों से मैं बातें कर रहा हूं। इसका मैं बहुत बहुत आभार मैं सिस्टम को, सेफ शॉप कंपनी को और अपने ग्रेट मेंटर्स को देता हूं, जिनकी गाइडलाइन और टीम की लगातार मेहनत को देता हूं, जिनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। एक बार फिर से दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए मैं आया हूं, द आर्ट ऑफ फॉलो अप। मैं पहले भी इस बात को कई बार मैं दोहरा चुका हूं कि फॉलो अप करना एक कला है। मतलब अगर आप इस कला को अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। किसी भी काम को जब हम करने की हम कोशिश करते हैं तो कोई भी काम जब हम करने की हम शुरुआत करते हैं तो अक्सर करके किसी भी काम को देखने के बाद हमारे दिमाग में 2 सवाल चलता है। पहला, किसी भी काम को देखकर हमको लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है और उसी काम को किसी को देखकर लगता है ये काम बहुत आसान है। अब सवाल यह आता है कि किसी काम को, एक ही काम को कोई व्यक्ति कहता है कि बहुत मुश्किल है और दूसरा कहता है कि बहुत आसान, तो एक ही काम किसी को मुश्किल और दूसरे को आसान क्यों लगता है? उसका सीधा सा वजह और सीधा सा कारण कि जब किसी काम को हमको करना आता है, जिस काम को करना हमें आता है वो काम हमारे लिए आसान होता है और जिस काम को करना हमें नहीं आता वो काम हमारे लिए मुश्किल होता है। विश्वास करें, जब तक इस काम को आपने सीखा नहीं है,
जब तक इस काम को आपने समझा नहीं, इस काम को करने का तरीका जब तक आपको पता नहीं, ये काम आपको मुश्किल, नामुमकिन, असंभव, इस जिंदगी में कभी ना हो सकने वाला काम, ये आपको ऐसा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ये काम करना आपको आता नहीं है, इसीलिए काम आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन जिस दिन आप ये काम सीख लेते हैं, इस काम को समझ लेते हैं, विश्वास कीजिए दुनिया का सबसे आसान काम डायमंड बनना आपके लिए हो जाएगा। आसान काम सीखने के बाद ही कोई काम बहुत आसान बनता है। तो ये कलाकारी अगर आपने डेवलप कर लिया, इस काम को अगर आपने समझ लिया, इस काम को अगर आपने सीख लिया, तो विश्वास कीजिए जितनी बड़ी सक्सेस दूसरे लोग इस बिजनेस के भीतर हासिल कर पा रहे हैं, उतनी ही बड़ी सक्सेस आपके पास भी यहां पर आ सकती है। बड़ी बात आती है कि जब हम किसी व्यक्ति को प्लान समझाने के लिए जाते हैं, हम किसी व्यक्ति का लिस्ट में नाम शामिल करते हैं कि हम इन लोगों को हम प्लान बताएंगे, उनके घर पर हम प्लान देने के लिए जाते हैं, और प्लान देने के जाने के बाद हम उन्हें इनवाइट भी करते हैं। याद रखिए, अगर आपने इस बिजनेस को अभी अभी शुरू किया है, आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, तो खुद से शुरुआत में इस बिजनेस को करने की कोशिश ना करें। क्योंकि खुद से अगर आप बिना सीखे, बिना समझे जब इसे करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो सक्सेस आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। शुरुआती स्टेज में आप नए हैं, आपको इस काम को करना नहीं आता, तो शुरुआती स्टेज में इस काम को करने के लिए अपने अपलाइन का सहारा लें, अपने सीनियर का साथ लें। आपका काम किसी भी व्यक्ति को स्टार्टिंग में जब आपको प्लान देना नहीं आता, किसी व्यक्ति को कन्विंस करना नहीं आता, तो उस समय अपने अपलाइन को अपने साथ में लेके जाएं। आपका काम सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है। जिस भी व्यक्ति को आप इस बिजनेस के भीतर लाना चाहते हैं, ज्वाइन कराना चाहते हैं, बराबर उनकी एक लिस्ट बनाइए, अपने परिचितों की, अपने मिलने वालों की, अपने दोस्तों की, अपने साथियों की। और लिस्ट बनाने के बाद आपको सिर्फ उनका समय लेना है, इनवाइट करना है इस बिजनेस प्लान को सुनने के लिए, समझने के लिए सिर्फ समय लेना है। कि शाम का समय में आपके पास में एक घंटे का समय आपके पास में खाली है, सवेरे का समय 1 घंटे का खाली है। जिस व्यक्ति का, आपके पहचान वाले साथियों का, जिस व्यक्ति का समय जितने बजे मिलता है, वहां जब आप प्लान देने के लिए जाते हैं, आपका काम सिर्फ इनवाइट करना है। और इन्विटेशन करने के बाद जब आप किसी व्यक्ति के पास प्लान देने के लिए जाते हैं, अगर आप नए हैं, आपको कन्विंस करना नहीं आता, जवाबों को हैंडल करना नहीं आता, तो अपने अपलाइन को साथ में लेके जाएं। वो जैसे प्लान को समझाते हैं, बताते हैं, उसे सीखिए, समझिए। शुरुआती स्टेज में इसे समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। फॉलो अप सच में एक कला है, जहां पर हम लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, जहां पर हम लोगों के मन में चलने वाले जो सवाल होते हैं, उन सवालों को दूर करते हैं, उनके डाउट्स को दूर करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं ये बिजनेस उनके लिए क्यों जरूरी है। याद रखिए, अक्सर करके और बार बार मैं ये कहता हूं कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद आप उसे फॉलो अप करने के लिए जाते हैं, ये बात तय है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार में ये प्लान समझ में नहीं आता। इसीलिए उस व्यक्ति को बार बार लगातार उस व्यक्ति से मुलाकात करनी पड़ती है। प्लान देने के बाद फिर से मिलना पड़ता है, फिर से मिलना पड़ता है, फिर से मिलना पड़ता है, क्योंकि एक बार में कोई भी बात आदमी को पूरी तरह से समझ में नहीं आती। जब बार बार आप उस व्यक्ति से मिलकर हर बार उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार मुलाकातों के बाद धीरे धीरे ये बिजनेस उन्हें समझ में आना शुरू होता है। लेकिन बार बार मैं यही बात मैं कहता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति का फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात मत कीजिए, ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बातें मत कीजिए, ज्यादा पैसे के बारे में बातें मत कीजिए, कब आप जुड़ेंगे इसके बारे में ज्यादा बातें मत कीजिए, बल्कि आपके बिजनेस में उस व्यक्ति को क्यों जुड़ना चाहिए, फायदों की बात कीजिए कि इस बिजनेस में जुड़ने से उस व्यक्ति का क्या फायदा होने वाला है, इस बिजनेस में जुड़ने से उस व्यक्ति का क्या फायदा मिलने वाला है। हर बार जब भी आप मुलाकात करने के लिए जाएं, हर बार मुलाकात में आपको उस व्यक्ति के साथ उसके फायदे की ही बातें करनी है। एक बार किसी को प्लान देने के बाद, एक बार में किसी व्यक्ति ने अगर इनकार कर दिया, उसके बाद भी कोशिश कीजिए दोबारा उस व्यक्ति से मिलने के लिए, तीसरी बार भी मिलने के लिए, चौथी बार भी मिलने के लिए, पांचवी बार भी मिलने के लिए, छठी बार भी मिलने के लिए। मैं आपको बार बार किसी व्यक्ति से मिलने की बातें क्यों कर रहा हूं? आपको ये फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको बुरा लगेगा, आपको खराब लगेगा कि भाई मैंने एक बार किसी व्यक्ति को प्लान बताया और एक बार उस व्यक्ति ने मना कर दिया, तो मैं दूसरी बार क्यों जाऊं? आपका ईगो हर्ट होगा, आपको कई बार बुरा लगेगा। 2 बार उस व्यक्ति के पास में गए, दोनों बार आप उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया, नहीं साहब हमको नहीं जुड़ना, नहीं साहब ये हमारे काम का ये काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि कम से कम 5 से 12 बार लोगों से मुलाकात कीजिए, उनके इनकार करने के बाद भी दोबारा उनसे मुलाकात करने के लिए जाइए। क्यों हम इतनी जिल्लत को झेलने की बातें करते हैं? क्यों उनके ना सुनने के बाद भी दोबारा उनसे हम मिलने की बातें करते हैं? सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास आपकी जिंदगी में अगर बड़े सपने हैं ना, और उन सपनों को अगर आपको पूरा करना है, तो उन सपनों को पूरा करने के खातिर इतनी जिल्लत आज आपको झेलनी पड़ेगी, उनकी ना को आपको सहन करना पड़ेगा। अपने ईगो को साइड में रखकर अपनी जिंदगी को बनाने के खातिर उनसे दोबारा मुलाकात करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उनके ना कहने के बावजूद दोबारा उनके घर तक जाना पड़ेगा। अगर आपके सपने अगर बड़े और उन सपनों को पूरा करने की चाहत अगर आपके पास में है, तो उनके मना करने के बावजूद भी, आपके ईगो को हर्ट होने के बावजूद भी उनके पास दोबारा जाइए, उन्हें फिर से कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, उन्हें फिर से समझाने की कोशिश कीजिए, उन्हें फिर से मुलाकात करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि जब भी आप अपना प्लान पूरा करते हैं और फॉलोअप के लिए आप जाएंगे,
तो प्रोस्पेक्ट आपसे बहुत सारे सवाल करेगा। जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिया वो ढेर सारे सवाल करेगा, और हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, अरे बाप रे बाप, सामने वाले से मैं मिलने के लिए जाऊंगा, मैंने प्लान दिया है, तो मुझे तो उनके सवालों को हैंडल करना आता नहीं, पता नहीं क्या पूछेगा, मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, मैं समझा पाऊंगा या नहीं, मैं बता पाऊंगा नहीं या नहीं। हमें डर लगता रहता है कि मैं जाऊंगा, वो सवाल पूछेगा, मैं जवाब ना दे पाया तो उस डर की वजह से कई बार प्लान देने के बाद दोबारा उस व्यक्ति से मुलाकात करने में हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है। आप मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, जब किसी व्यक्ति के पास आप प्लान देने के लिए जाओगे तो क्या वो फिजिक्स की कोई थ्योरियों के बारे में आपसे बात करेगा, या केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, केमिस्ट्री के सवालों के बारे में आपसे बात करेगा, या गणित का कोई फॉर्मूला आपसे पूछेगा? इनमें से कोई भी चीज पूछने वाला है क्या? वो पूछेगा कि बताओ जी हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो पानी बनेगा, बताओ जी आइंस्टाइन का फॉर्मूला बताओ गणित के कोई फॉर्मूले बताओ, थ्योरियां बताओ। ऐसे कोई सवाल जवाब आपसे करने वाला है? नहीं ना फिजिक्स का सवाल करेगा, ना केमिस्ट्री का, ना गणित का, ना इतिहास का, ना भूगोल का। वो अगर आपसे पूछेगा, आपसे अगर सवाल करेगा तो किस बारे में आपसे सवाल करेगा? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सवाल करेगा, सिप शॉप के बारे में सवाल करेगा, इन चीजों के बारे में पूछेगा। तो जब इन चीजों के बारे में वो आपसे पूछेगा तो हमारा काम क्या है, इसके ऊपर आप तैयारी कर लीजिए। फिजिक्स की किताबें पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, भूगोल, इतिहास, गणित की किताबें पढ़ने की बातें नहीं कर रहे हैं। जिस काम को आपने करना शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, सेफ शॉप बिजनेस में आपने कदम रखा है, इसी से जुड़े वो सवाल करेगा। आपका काम सिर्फ इतना सा है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, सेफ शॉप के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। शुरुआत में अपने अपलाइन के साथ में काम कीजिए, जैसे जैसे आपकी नॉलेज यहां पर बढ़ती चली जाएगी आप मजबूत होते चले जाएंगे, लोगों के सवालों को हैंडल करने की ताकत आपको मिलती चली जाएगी। जब लोग आपसे सवाल पूछते हैं ना, घबराइए मत, परेशान मत होइए। सवाल पूछना एक अच्छा संकेत है। सवाल पूछने से प्रोस्पेक्ट की इच्छा का पता चलता है। सामने वाला व्यक्ति जब आपसे सवाल करता है तो आपको ये मालूम पड़ता है कि वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। कई बार वो जब आपसे सवाल करेगा, कुछ सवाल आपको अच्छे लगेंगे उनका जवाब देना, क्योंकि उनका जवाब आपको पता होगा, लेकिन कुछ सवाल जब सामने वाला व्यक्ति करेगा तो उसका वो सवाल पूछना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको पसंद नहीं आएगा। तो जो सवालों से आपको परेशानी होती है, जो सवाल आपको अच्छे नहीं लगते, तो उन सवालों से आप परेशान मत होइए, उन सवालों से परेशान मत होइए। शुरुआत में जब मैंने भी इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी, यू कांट बिलीव, शुरुआत में मैंने 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में मैंने समझाया था। 256 लोगों को, करीब 6 महीना मुझे लगा था 256 लोगों को समझाने में। और आपको जान के हैरानी होगी, उन 256 लोगों में शुरुआत के 6 महीने में मेरे साथ में कोई व्यक्ति भी नहीं जुड़ा था। वजह, मैं नया था, मुझे करना नहीं आता था, मुझे नहीं मालूम था कि इस बिजनेस में कैसे लोगों के सवालों को हैंडल करना है, कैसे लोगों को जवाब देने हैं। लेकिन लगातार लोगों को फेस करते करते, लगातार लोगों का जवाब देते देते धीरे धीरे उन जवाबों को देने की कलाकारी डेवलप होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे ये कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे लोगों से कम्युनिकेशन करना है, कैसे जब वो सवाल करते तो उनके जवाबों को देना है, ये धीरे धीरे समझ में कब आया? जब लगातार उनसे मुलाकात की, लगातार उनसे बात की। जब लगातार आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो बात करते हैं, धीरे 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 आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता चला जाता है, आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। और जैसे जैसे इस बिजनेस में आप इंप्रूव होते चले जाएंगे, आपका नॉलेज ग्रो होता चला जाएगा, इस बिजनेस में पकड़ आपकी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद लोगों के सवालों से आपको डर नहीं लगेगा, उसके बाद लोगों को हैंडल करने में आपको कतई आपको डर नहीं लगेगा। तो लोग जब सवाल करते हैं, परेशान मत होइए। सवाल वही पूछता है जो कोई चीज लेना चाहता है, जो जुड़ना चाहता है। जुड़ने वाला ही सवाल पूछेगा। जो सवाल नहीं पूछ रहा ना, समझ लो पक्का नहीं जुड़ेगा। और जो सवाल पूछ रहा है, पक्का वो जुड़ने के बारे में सोच रहा है, उसके मन में बस थोड़ा सा कुछ डाउट है, कुछ शंका है। उस शंका को, उस डाउट को सिर्फ आपके सामने रखकर वो क्लियर करना चाहता है। सवाल पूछना गलत नहीं है। अब बड़ी बात आती है कि सामने वाला व्यक्ति सवाल पूछता क्यों है? सवाल पूछे बगैर काम नहीं चल सकता क्या? सवाल पूछे बगैर काम नहीं चल सकता क्या? सामने वाला व्यक्ति सवाल क्यों पूछता है? उसकी वजह क्या है? सामने वाला व्यक्ति सवाल सिर्फ इसलिए पूछता है क्योंकि उस व्यक्ति को दो बातों पर विश्वास नहीं होता है। पहली बात, क्या उस व्यक्ति को इस बात का भरोसा नहीं होता, क्या सच में डायरेक्ट सेलिंग इतना गजब का बिजनेस है? क्या सच में यहां पर सपने पूरे होते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि आदमी अपनी जिंदगी में 15 साल, 20 साल, 25 साल किसी काम को करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होते। उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आप यहां पर सामने वाले व्यक्ति को बोलते हो कि 4 साल 5 साल आप यहां पर करोगे तो आपकी दुनिया इतनी बदल जाएगी। और वहां आदमी 30 साल, 25 साल, 15 साल, 20 साल से लगा हुआ, उसके बावजूद भी उसकी दुनिया नहीं बदली। उस व्यक्ति को यह भरोसा ही नहीं होता कि यार ऐसा कौन सा जादू वाला काम है
जहां पर 3 साल 4 साल 5 साल आदमी काम करेगा और रातों रात उसकी दुनिया बदल जाएगी, उस व्यक्ति को इस बात का भरोसा नहीं होता। कारण इस तरह के काम को उसने इससे पहले कभी देखा नहीं, या इस तरह के काम को उसने कभी किया नहीं, या इस तरह के काम को कर कर जो लोग जिंदगी में सफल हुए हैं ऐसे लोगों से उस व्यक्ति ने मुलाकात किया नहीं। इसीलिए उस व्यक्ति को इस बात का भरोसा नहीं होता कि इतनी आसानी से कोई आदमी जिंदगी में कैसे इतना बड़ा बन सकता है। और दूसरी बात जो उस व्यक्ति के दिमाग में होता है कि सामने वाले को खुद ये पता नहीं होता कि इस बिजनेस को करने के बाद क्या मैं सच में सफल हो सकता हूं, और सफल होने के लिए जितनी जरूरत है इस काम को करने के लिए क्या उसके अनुसार मैं काम कर पाऊंगा। उसको इस बात का डाउट होता है, अरे मैं भाई साहब मैं जुड़ तो जाऊं, वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं जुड़ तो जाऊं लेकिन मेरे से नहीं होगा। आप बोलते हो फलाने का एग्जाम्पल देते हो, देखो वो फलाना साहब देखो यहाँ पर डायमंड बन गए, देखो ये डायमंड बन गए, देखो वो डायमंड बन गए। तो दूसरे जो लोग डायमंड बन गए उनके बारे में सुनकर उसको अच्छा फील हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बन गए होंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। सामने वाले व्यक्ति को खुद ये पता नहीं होता कि इस बिजनेस को सफल होने के लिए जितनी वो जरूरत है, जरूरत के अनुसार वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस बात का बिलीव नहीं होता, क्योंकि वो जानता है 15 साल 20 साल 25 साल से किसी काम को कर रहा है फिर भी लाइफ में सफल नहीं है, और आप यहाँ पर कह रहे हो कि 3-4 साल आप इसे करोगे सफल हो जाओगे। डाउट में है। बस ये जो डाउट जो होते हैं ना, इसी डाउट के कारण सामने वाला आदमी सवाल करता है। फॉलोअप के दौरान 2 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप फॉलोअप करने के लिए जाएंगे तो 2 तरह के सवाल आपसे करेगा। पहला जो सवाल आपसे करेगा वो डाटाबेस क्वेश्चन होंगे, डाटाबेस सवाल होंगे। वैसे सवाल आपसे पूछेगा जिसमें कोई खास जानकारी उसे मिलेगी, जैसे कि कंपनी की स्थापना कब हुई, ये बिजनेस कितने सालों से चल रहा है, भाई इस बिजनेस को कितने लोग कर रहे हैं, कौन कौन से शहर में ये बिजनेस हो रहा है, मतलब इस तरह के सवाल करेगा, डाटाबेस क्वेश्चन होंगे। दूसरे जो सवाल जो आपसे पूछेगा वो इमोशनल क्वेश्चन होंगे, जैसे भाई साहब ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, भाई मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, भाई साहब मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे साथ अगर 2 नहीं बने तो, मतलब इस टाइप के वो सवाल करेगा, इमोशनल क्वेश्चन करेगा। सामने वाला आदमी यही 2 तरह के सवाल करता है, यही 2 तरह के सवाल करता है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति कोई सवाल आपसे करता है तो याद रखिए, सामने वाला सवाल करते हैं वो जानता है, क्योंकि हम ये समझते हैं ना कि जिस व्यक्ति को मैं समझाने के लिए गया हूं उसको कुछ भी समझ नहीं है, समझदार नहीं है। गलत आप सोचते हैं। दिमाग में सिर्फ ये बात रखिए कि जिस व्यक्ति को आप समझाने के लिए गए वो आपसे भी ज्यादा समझदार है, और वो जानता है कि अगर मैंने इनसे कोई सवाल किया है तो भाई मार्केटिंग के आदमी हैं, सेल्स के ये लोग हैं, ये पक्का उस सवाल का जवाब पलट के देंगे। तुरंत ये रिएक्ट मत कीजिए कि सामने वाले ने सवाल किया तुरंत आपने एकदम हाजिर जवाब की तरह आपने पलट कर आपने जवाब दे दिया। सामने वाला भी यही उम्मीद करके बैठा है कि मैंने इनसे कोई सवाल किया है ना, ये पक्का उसका जवाब देंगे। लेकिन जवाब देने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराइए, और मुस्कुराने के बाद थोड़ा उनको इजी फील कराइए, थोड़ा आराम फील कराइए। हर बार जब भी जवाब देने से पहले कुछ ऐसी बातें करें, कैसे भाई साहब सर आपने ये जो सवाल किया ना बड़ा इंटेलिजेंट वाला सवाल आपने किया, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। या फिर आप उनसे ये कहें कि आपने जो सवाल पूछा है ना मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, बिल्कुल आप सही आपने सवाल किया है। या फिर आप ऐसा कह के शुरुआत कर सकते हैं कि भाई सर आप एकदम सही हैं जो आप कह रहे हैं ना, अरे भाई साहब मुझे तो लगता है कि मुझसे हो नहीं पाएगा, मतलब सर आप एकदम सही कह रहे हैं कि जब मैं भी जुड़ा था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने सिस्टम की ट्रेनिंग को देखा, मीटिंग को देखा, इसको देखा उसको देखा, तो मुझे लगा कि यार ये काम इस तरह जो बता रहे हैं इसे करना तो बड़ा आसान है। मतलब फील फेल्ट फाउंड, ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जब लोगों को आप इजी फील कराएंगे तो लोग आपसे अटैच फील करेंगे। तुरंत जवाबी हमला मत कीजिए। जब लोग सवाल करें, अरे मैं तो सर बहुत देर से इसी सवाल का इंतजार कर रहा था कि आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, मैं तो इसी सवाल के बारे में सोच रहा था ये सवाल कब आप पूछेंगे। या फिर जब वो सवाल करते तो आप शुरुआत में मुस्कुरा कर बोलिए, मैं तो आपको इसी बारे में बताने वाला था, ये तो अच्छा हुआ कि आपने इस सवाल पूछ लिया, मैं तो सोच रहा था तो मेरे सवाल का जवाब देने वाला था। तो ये जो तरीका है जिस तरह से आप स्टार्टअप ले रहे हैं, तो वो सामने वाले को ये नहीं लग रहा कि मैंने कोई सवाल पूछा और ये उस सवाल के डिफेंस में मुझसे लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। नहीं, लड़ना उलझना डिफेंस करना नहीं, बल्कि आपने क्या किया, जब सामने वाले ने सवाल किया तो आप उसे इजी फील करा रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं अरे ये तो सवाल बड़ा आसान सा है और देखो इस सवाल का जवाब क्या है। उसे बुरा नहीं लगेगा, उसे किसी भी तरह से उम्मीद नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको सवाल पूछने कैसे हैं, क्योंकि कई बार आप अपने सवालों में उलझ जाएंगे। आपको ऐसे सवाल लोगों से नहीं पूछने जिन सवालों से आप उलझ जाएं, बल्कि ऐसे सवाल आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है, अपने सामने वाले गेस्ट से पूछना है जिन सवालों से सामने वाले की उलझन भी सुलझ जाएगी। फालतू के सवाल आपको नहीं पूछने। जैसे आपने उससे पूछा भाई साहब आपको कैसा लगा, तो आपने सवाल ही गलत पूछा कि भाई साहब कैसा लगा, वो कुछ भी कह सकता है, फालतू लगा, बेकार लगा, बकवास लगा, बिल्कुल बकवास, घटिया, कुछ भी नहीं समझ में आया। सवाल ही आपने ऐसा पूछ लिया कैसा लगा,
भाई साहब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हम कुछ भी नहीं सोचते इस बारे में, हमको क्या पड़ी आपको इस बारे में सोचने की? सवाल गलत पूछ रहे हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सही सवाल पूछिए। सही सवाल पूछना ये भी एक कलाकारी है, ये भी एक टैलेंट है। ऐसे सवाल पूछिए जिससे आपकी और उस व्यक्ति के बीच में जो बातचीत हो रही है वो बातचीत सेल्स क्लोजिंग की तरफ जाए, सेल्स क्लोजिंग की तरफ जाए। क्लोज क्वेश्चन पूछिए। ऐसे सवाल मत पूछिए जिस सवालों में आप खुद उलझ जाएंगे। ऐसे सवाल मत पूछिए जिन सवालों का जवाब सामने वाला कुछ भी दे सकता है। ऐसे सवाल नहीं पूछिए। क्लोज क्वेश्चंस आपको उस व्यक्ति से पूछने हैं, जैसे कि सर आपको ये बिजनेस कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? तो सामने वाले व्यक्ति के पास में कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन, या तो अच्छा बोलेगा या तो बहुत अच्छा बोलेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सर ये बिजनेस आपको बहुत अच्छा लगा तो कैसे शुरू करना चाहेंगे? आप चेक देंगे, आप यानी यहाँ ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करेंगे या सर कैश आप ये प्रोडक्ट का पेमेंट आप करेंगे? तो सामने वाला क्या बोलेगा कि सर मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूंगा या फिर मैं आपको कैश दूंगा। जो भी बोले आपके फेवर में है ना। ऐसे सवाल उनसे पूछिए जिस सवालों का जवाब आपके फेवर में हो, आपके मतलब का हो। सर आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा, सर आपको मैंने इतनी सारी बातें बताई, क्या अच्छा लगा? जो हमने आपको इतने सारे प्रोडक्ट दिखाए, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पसंद आया या हमारा बिजनेस प्लान पसंद आया? तो सामने वाला क्या बोलेगा? या तो प्रोडक्ट बोलेगा तो भी आपके फेवर में, या बोलेगा हमें आपका बिजनेस प्लान पसंद आया तो भी आपके फेवर में। सवाल कैसे पूछने हैं? जो मेरे फेवर में हो। ऐसा कोई ओपन क्वेश्चन नहीं पूछना जिसका जवाब वो कुछ भी दे सकता है। ऐसे सवाल कीजिए जो आप जवाब चाहते हैं। क्लोज क्वेश्चंस आप उनसे पूछिए और सिर्फ जवाब देने के लिए उनको नहीं सुनना है। जैसे मैं बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि सामने वाले ने सवाल किया और आप खाली इसलिए उस व्यक्ति को ध्यान से सुन रहे हो कि वो क्या बोलता है, जैसे उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई आपने पलट कर उसका जवाब दे दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरीके से सामने वाले को ये साफ साफ दिखता है कि ये व्यक्ति मेरे सवालों का काउंटर कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे सवालों को डिफेंस कर रहा है। ये जो भी मैं पूछूंगा ये उस सवाल की काट इसके पास में, हर सवाल को काटेगा, हर सवाल को काटेगा। जब हर सवालों को आप उस व्यक्ति को काटोगे तो किसी भी व्यक्ति को अपने सवालों को काटना बड़ा बुरा लगता है, किसी भी व्यक्ति को अपने सवालों को इग्नोर करना बड़ा बुरा लगता है। इग्नोर कीजिए लेकिन तरीके से, ऐसा कि उस व्यक्ति को बुरा ना लगे। उस व्यक्ति को ध्यान से सुनिए, इसलिए ध्यान से सुनिए ताकि तरीके से उस व्यक्ति के सवालों का जवाब आप दे सकें, उस व्यक्ति को समझ सकें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है। जितना आप तरीके से आप उन्हें सुनेंगे उतना आप उस व्यक्ति को समझेंगे, और जितना समझेंगे तरीके से उस व्यक्ति का जवाब आप उस व्यक्ति को दे पाएंगे, है ना। मैंने जैसे अभी बताया कि सामने वाले के पास में जब आप फॉलोअप में जाएंगे तो आपसे वो किस चीज के बारे में बात करेगा? केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेगा, फिजिक्स के बारे में बात नहीं करेगा, भूगोल की बातें नहीं करेगा, इतिहास की बातें नहीं करेगा, गणित की बातें नहीं करेगा। वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात करेगा, वो सिर्फ सेफ शॉप की बात करेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर किसकी पढ़ाई करनी जरूरी है, किस फील्ड में आपको अपनी कलाकारी को डेवलप करने की जरूरत है, इस फील्ड की कलाकारी को डेवलप कीजिए, इस फील्ड की नॉलेज को आप हासिल कीजिए। और इस फील्ड की नॉलेज को हासिल करने का सबसे गजब का टूल जो मुझे समझ में आता है वो सिस्टम के द्वारा मौजूद कराया गया एक जबरदस्त ये टूल है, प्रगति सूत्र। मतलब इसे मैं कहूं कि समझ लीजिए डायरेक्ट सेलिंग के भीतर आपकी सक्सेस के लिए इससे बड़ी कोई किताब हो नहीं सकती, है ना। इससे कोई बड़ी किताब नहीं हो सकती। मतलब ये समझ लीजिए ये बाइबल है, गीता है, कुरान है, इस बिजनेस का ये सब कुछ है। इस बुक को आप लीजिए और इसको पढ़िए। इसमें ये बिजनेस कब शुरू हुआ, किन लोगों के माध्यम से शुरू हुआ, कहाँ की कंपनी है, क्या डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है, सेफ शॉप बिजनेस क्या है, इसे कैसे किया जाता है, वो ढेर सारी बातें जो अक्सर करके जब हम नए होते हैं हम लोगों से इन सारे सवालों को करते हैं। विश्वास कीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर इस किताब को पढ़ लेता है तो जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं उन सवालों का 90% जवाब आपका इस किताब के भीतर है। प्रॉपरली हम फॉलोअप में जाने से घबराते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि सामने वाला सवाल करेगा और उन सवालों का जवाब हमारे पास में नहीं होता। हमको पता नहीं होता कि कैसे उसे सवालों का जवाब देना है, लेकिन उन सवालों का जवाब अगर आपको सीखना है ना तो इस किताब को पढ़िए। हर सवाल का जवाब आपका इस किताब के भीतर है। इवन इसमें ढेर सारे सवाल जो अक्सर करके प्रोस्पेक्ट के पास जब आप जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी गेस्ट के पास जाते हैं जो अक्सर करके आपसे सवाल करता है, उन हर सवालों का जवाब भी इसमें बहुत ही बखूबी तरीके से आपको दिया गया है। आपको करना क्या है, उन सवालों को बराबर स्टडी करना है, कई बार आपको पढ़ना है और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपको अभ्यास करना है। कई बार शीशे के सामने बैठ के अभ्यास कीजिए, पत्नी के साथ बैठ के अभ्यास कीजिए, बच्चों के साथ बैठ के अभ्यास कीजिए, या फील्ड में जाते हैं तो अपने साथियों के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ में उन सवालों का अभ्यास कीजिए। ये कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इस किताब के भीतर जो दिया गया है इन सवालों का जवाब ऐसे देना चाहिए, वो सवालों का जवाब वहां लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन सही तरीके से उसे प्रेजेंट कैसे करना है ये डिपेंड किस बात पे करेगा। जितना ज्यादा फील्ड में जाकर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के सवालों को आप हैंडल करेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों से कम्युनिकेशन करने में, उतना ही ज्यादा लोगों के सवालों का जवाब देने में आपका परफेक्शन लगातार बढ़ता चला जाएगा।
तो लगातार आप चाहते हैं कि सवालों का जवाब देना में कलाकारी आपके भीतर डेवलप हो जाए, उसके लिए जरूरी क्या है, फील्ड में उतरकर लगातार लोगों को डिफेंस कीजिए, फील्ड में उतरकर लगातार लोगों का सवालों का जवाब दीजिए। जितना ज्यादा लोगों का सवालों का जवाब देंगे उतना ही परफेक्शन आपके पास में आएगा। अमूमन अगर देखें ना तो बहुत ज्यादा लोगों के पास सवाल नहीं होते, बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते। हर बार जब लोगों से मुलाकात करने के लिए आप जाएंगे, अलग अलग लोगों से जब मिलेंगे फॉलोअप में, तो हर बार जो लोग आपसे सवाल करेंगे ना, गिने चुने वही सवाल होते हैं। मतलब घुमा फिरा के लोग खाली वही 10 12 15 सवाल करते हैं और इसके अलावा और कोई सवाल लोगों के पास में नहीं होते। वही घुमा फिरा के लोगों को सवाल होते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, उन 10 12 15 सवालों को समझना है, उनके जवाब कैसे हमें देने हैं वो समझने हैं, और बराबर उन सवालों के जवाब को देने के लिए हमें अभ्यास करना है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना उन सवालों का जवाब देना आपके लिए कमाल का हो जाएगा। और सामने वाला बोलेगा हाँ भाई साहब इन्होंने बहुत सही तरीके से सवाल का जवाब दिया। और जितना ज्यादा लोग आपसे सेटिस्फाई होंगे, कन्विंस होंगे, उतना आपके बिजनेस में आने की तैयारी करेंगे। कुछ सवाल मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं जो प्रगति सूत्र के भीतर ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको बहुत ही बखूबी तरीके से दिए हों। ये किताब अगर आपके पास नहीं है, अपने अपलाइन से जरूर लें, अपने सीनियर से जरूर लें और इससे जरूर पढ़िए। जैसे कई लोगों से आप मिलेंगे तो फॉलोअप में वो अक्सर करके क्या पूछते हैं कि साहब प्रोडक्ट बहुत महंगा है, सवाल करते हैं, ये उनका सवाल है। अब उन सवाल का जवाब देखेंगे तो प्रगति सूत्र में बड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आपको इन सवालों का जवाब हैंडल करने के लिए क्या करना है, लगातार लोगों से मिलना है, कम्युनिकेशन करना है। आप उन्हें समझाइए अगर कोई चीज, सर अगर कोई चीज महंगी अगर होती है तो वो अच्छी भी होती है ना। जैसे नैनो कार है, i10 कार है, एक i10 कार होती है, एक नैनो कार होती है और दूसरी कार रेंज रोवर भी होती है। अब देखिए इसमें जो महंगी है वो अच्छी भी तो है ना। तो अगर कोई चीज की कीमत अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा कीमत में अगर कोई चीज अगर मिल रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो महंगी चीज की क्वालिटी थोड़ा अच्छी होती है और वो चीज इसी कारण से महंगी होती भी है ना। सामने वाला क्या पूछता है, साहब मेरे पास में समय नहीं है। अक्सर करके लोग सवाल करते हैं, आप उन्हें बताएं सर मुझे मालूम है कि आपके पास में समय नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ, आप जीवन भर आज पिछले 10 सालों से आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से आप अपनी दुकान चला रहे हैं, पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में आपके पास समय नहीं मिला, तो क्या लगता है आगे जाकर आपकी जिंदगी में आपके पास में समय मिलेगा क्या? बोला नहीं। बोला ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस का सबसे बड़ा मोटो क्या है, टाइम फ्रीडम। इस बिजनेस को अगर आपने करना शुरू किया तो यहां आप समय के चक्कर से आप बाहर निकल जाएंगे। आप रोज कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे आप अपनी नौकरी को आप देते हैं, 10 घंटे आप अपनी दुकान को देते हैं। मान लीजिए आपने जब यहाँ पर काम करना शुरू किया और आपकी टीम में अगर 10 लोग जुड़ जाते हैं, वो 10 लोग, एक दिन में आप सिर्फ 10 घंटे नौकरी को देते हैं, एक दिन में 10 घंटे आप अपनी दुकान को देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी टीम में अगर 10 लोग अगर जुड़ जाते हैं, वो 10 लोग अगर रोज अगर 1-1 घंटा भी अगर आपके लिए अगर काम करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ 1-1 घंटा, तो रोज आपके लिए आपकी टीम की वजह से कितने घंटे काम होने शुरू हो गए? 10 घंटे एक्स्ट्रा ना। रोज आप 10 घंटे नौकरी कर रहे थे, 10 घंटे दुकान चला रहे थे, उसके अलावा 10 लोग आपकी टीम में जुड़े, 10 लोगों ने 1-1 घंटा काम किया, 10 घंटे का काम और, मतलब एक ही दिन में कितने दिन के बराबर का काम आपके लिए होना शुरू हो गया? 2 दिन के बराबर का। 10 घंटे आप दुकान चला रहे हैं, 10 घंटे आप नौकरी चला रहे हैं, उसके अलावा 10 लोगों की टीम की मेहनत से 10 घंटे का काम आपके लिए एक्स्ट्रा, मतलब एक दिन में 2 दिन का काम हो गया। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे आपके पास में समय ही समय आने वाले कल में आपके पास में होगा। तो आपके पास समय नहीं है, लेकिन जीवन में आप चाहते हैं कि यही समय आपके पास में कभी ना हो। आप नहीं चाहेंगे कि आने वाले कल में आपके पास में समय की आजादी हो, जब मन करे आप अपने बच्चों के साथ रहें, जब मन करे आप बाहर घूमने के लिए जाएं, जब मन करे जिंदगी में जो डिसीजन लेना चाहें तभी करें। बोला हाँ, तो बोला शुरू कीजिए ना। ये बिजनेस का सबसे बड़ा मोटो ही तो यही है कि जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, आने वाले कल में इस बिजनेस की वजह से आपके पास समय ही समय हो सकता है। सवालों को डिफेंस करना सीखना है। कई लोग क्या बोलेंगे, साहब मैं इस तरह का काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? सवाल है, लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप उन्हें बताइए, एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी अगर जिंदगी में अगर कुछ ना भी करे तो भी लोगों से कुछ कहते हैं कि देखो निकम्मा है, कुछ घर में करता ही नहीं, और अगर कुछ करेंगे तो भी लोग कहेंगे देखो क्या फालतू वाला काम करता है। मतलब आप कुछ कहो, करो या ना करो, लोगों का काम है कहना। लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, है ना, लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। अगर आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सच बात यह है कि लोगों को आपके बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। आदमी की जिंदगी आज की तारीख में इतना बिजी है कि आदमी के पास में समय नहीं है। हम जो सोचने में बैठे हुए हैं कि मैं इस काम को करूंगा तो वो 4 लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, वो 4 आदमी क्या बोलेगा। सच कहे ना कि 4 लोग जिनके बारे में हम सोच सोच के चिंता करते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, जब हम इस दुनिया से गुजर जाते हैं ना, तो 4 लोग हमें कंधों पे उठाकर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, और इसके अलावा कोई नहीं बोलता। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप कुछ करेंगे तो भी लोग बोलेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ बोलेंगे। लेकिन आज अगर आपने इसे कर लिया और आने वाले कल में जब आप इस काम में कामयाब हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई साहब आपने अपनी दुनिया बना ली।
भाई साहब अपनी जिंदगी आप में बहुत आगे निकल गए, हमको भी बताओ इसे कैसे करना है। लोग आपके साथ आएंगे और आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। तो लोगों की परवाह मत कीजिए, लोगों की परवाह मत कीजिए, खाली से करना शुरू कीजिए। कई सारे लोग आपसे मिलेंगे, बोलेंगे भाई कंपनी इतना पैसा कहां से देती है, कुबेर का खजाना कंपनी के पास मिल गया क्या? 8-8 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख, 1-1 करोड़ के चेक कंपनी दे रही है, आखिर दे कहां से रही है? क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए कि देखिए साहब, कोई भी सामान अगर कहीं अगर बनता है तो मैन्युफैक्चरर से होते हुए C&F एजेंसी के पास में आता है, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, होलसेलर के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, फिर दुकानदार के पास आता है, और उस दुकानदार से फिर हमारे और आप तक पहुंचता है। तो कोई चीज 30-40 रुपए की बनी है और हम तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की बन जाती है, और बाकी इस सारे बीच के चैनल में उनका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है। तो वो जो बीच का पैसा बना, 30 से 40 रुपए की चीज हमें जो 100 रुपए में मिलती है, 60 से 70% जो पैसा जो बनता है वो इन बिचौलियों के पास चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है, प्रचार में प्रसार में चला जाता है। वही इस डायरेक्ट सेलिंग के भीतर होता क्या है कि ये बीच के जो सारी की सारी जो कड़ियां हैं, इन सारी कड़ियों को यहां पर हटाकर मैन्युफैक्चरर से सीधे वो सामान आप तक आता है, और बीच में ये 60 से 70% जो पैसा जो बिचौलियों को जा रहा था, मीडिएटर्स को जा रहा था, वो सारा पैसा बचता है, और वही बचा हुआ पैसा हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में, हम यहाँ पर एसोसिएट्स में ये बटता है। पैसा यहाँ पर अलग से कुबेर के खजाने की तरफ से नहीं आता, वो प्रोडक्ट तो यहां भी आपको उतने का ही मिलेगा जो बाजार में आपको मिलता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो जो बीच का पैसा कहीं और जा रहा था, वही बीच का पैसा यहाँ सारे एसोसिएट्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तरीके से कन्विंस करने की बात कीजिए। कई लोग क्या बोलेंगे, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, तो फिर आप ही बताओ मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। लोगों ने सवाल किया और जेन्युइन सवाल था, जेन्युइन सवाल था, तो आप उन्हें क्लियरली बताओ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैंने भी सोचा था कि भाई इस बिजनेस के भीतर जो बहुत सारे लोग मेरे टीम में जो आएंगे अगर कम पढ़े लिखे होंगे तो कैसे कामयाब होंगे, लेकिन सर इस बिजनेस के भीतर मैंने देखा कि ढेर सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे बहुत कम थे, लेकिन वो जीवन में कुछ करना चाहते थे, जीवन में कुछ करना चाहते थे। तो आप इस बिजनेस के भीतर पढ़े लिखे नहीं है या कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो इस बिजनेस के बारे में हर किसी को आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सिस्टम तैयार है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। आप किसी को प्लान देना नहीं जानते, आप हमारे संडे के दिन हमारे बिजनेस में सेमिनार होते हैं जिन्हें आप समझाना नहीं जानते, उन्हें आप संडे के दिन आप वहां पर लेके आइए, समझाने के लिए वहां पर एक्सपर्ट मौजूद है, उनके सवालों का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो उन सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, बिजनेस पसंद आ जाएगा, वो जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद मान लीजिए आपकी टीम में अगर कोई इंजीनियर अगर जुड़ गया, हो सकता है आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उन्हें आप ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, तो आप घबराइए मत, उनको ट्रेंड करने के लिए भी हमारे सिस्टम ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। शुक्रवार के दिन हमारे सिस्टम में ट्रेनिंग होती है, आपका काम सिर्फ इतना है कि उनको अपने साथ में ट्रेनिंग में लेके आइए, वहां पर एक्सपर्ट उन्हें ट्रेनिंग देंगे, कैसे बिजनेस आगे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातों को सिखाई बताई जाती है। हमारे बिजनेस में से ढेर सारे उदाहरण हैं जो पहले इस बिजनेस में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप मुझे बताइए हमारे समाज में आपके पहचान में ढेर सारे पढ़े लिखों को तो आप जानते हैं ना। बोला हाँ, तो बोला बस आपका काम सिर्फ इतना ही है, उन पढ़े लिखे लोगों को बिजनेस में लेके आइए जो बिजनेस को समझेंगे, जानेंगे, और आने वाले कल में वो आपके बिजनेस को बड़ा बनाएंगे। सिस्टम की ताकत की वजह से जब दूसरे लोग जो कम पढ़े लिखे थे वो कामयाब हो सकते हैं, तो यकीन मानिए आप भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सिस्टम यहाँ पर आपके लिए मदद के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, सपोर्ट देने के लिए आपको बैठा हुआ है। उनके डाउट्स को क्लियर कीजिए। कई सारे लोग क्या बोलते हैं, साहब सब कुछ तो ठीक है पर पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो बताओ कैसे करेंगे। आप उनसे सवाल का जवाब दीजिए कि सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सही हूं, कि सही है कि हो सकता है आज की तारीख में भी इस समय पैसे की किल्लत आपके पास होगी, अभी इस समय पैसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अभी जैसे आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अचानक अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर आ जाती है, ऐसे पैसों की अचानक कोई बहुत इमरजेंसी अगर आपके पास आ जाती है और जहां पर आपको पैसे की जरूरत ही जरूरत है, मतलब वो पैसे के बगैर काम चल ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई आपके परिवार में या आप कहीं अगर जा रहे हो, दुर्घटना अगर हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैसा नहीं है, लेकिन क्या हम करेंगे, अरेंज करेंगे ना कहीं हम जुगाड़ करेंगे ना कहीं। जब जिंदगी में अचानक पैसे की जरूरत आ जाए तो कहीं ना कहीं से हम इंतजाम करते हैं, जुगाड़ करते हैं। तो ऐसे ही इस बिजनेस को करने के लिए, जब दुनिया में चीजों को चलाने के लिए हम पैसे की जरूरत जब पड़ती है, तो हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये बिजनेस जहां से आपकी जिंदगी बन सकती है, जीवन बदल सकता है, बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर थोड़ा सा पैसा लगाकर कोई एक ऐसा रास्ता मिले जिस रास्ते पर चलकर आने वाले कल में हमारे पास कोई पैसे की कमी ना हो। तो ऐसे काम के लिए अगर थोड़ा पैसा अगर कहीं से अगर अरेंज कर भी अगर इस काम को करना पड़े तो क्या बुराई है। जब दूसरे ढेर सारे कामों के लिए अगर हम पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो इस काम को करने के लिए हम पैसे का अरेंजमेंट क्यों नहीं कर सकते। पैसे का अरेंजमेंट करके इस काम को शुरुआत करते हैं और दोनों मिलकर इतना बड़ा काम करेंगे कि जिंदगी में फिर कभी पैसे की किल्लत नहीं होगी, पैसे की जरूरत नहीं होगी। कन्विंस कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। कई लोग बोलेंगे ये बिजनेस इतना ही अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता, सभी लोग क्यों नहीं कर लेते। सवाल का जवाब दीजिए। देखिए जी, मेडिकल का फील्ड कितना बढ़िया है, लेकिन हर कोई डॉक्टर बनता है क्या?
इंजीनियरिंग का फील्ड कितना बढ़िया, लेकिन हर कोई इंजीनियर बनता है क्या? आईएएस पीसीएस का फील्ड कितना बढ़िया, लेकिन क्या हर कोई व्यक्ति बनता है क्या? तो हमारे समाज की एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के भीतर हर बैकग्राउंड के लोगों की जरूरत है। डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, वकील भी चाहिए, हर कैटेगरी का व्यक्ति चाहिए। हर व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए अप्रोच करता है, क्या हर आदमी डॉक्टर बनता है क्या? हर आदमी आईएएस के लिए ढेर सारे लोग आईएएस के लिए बैठते हैं, क्या हर व्यक्ति आईएएस बनता है क्या? तो इस बिजनेस के लिए भी क्या है कि हर एक व्यक्ति के लिए, प्रोफाइल के लिए सूटेबल बिजनेस नहीं है। आपको ये बिजनेस मैं बता रहा हूं, आप में से ढेर सारे लोग जिन्हें ये बिजनेस अच्छा लगेगा, जो इसे करना चाहेंगे, वो इस फील्ड में आएंगे और इस फील्ड को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और सीखने के बाद इसे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस फील्ड में, जैसे मेडिकल की फील्ड में हर व्यक्ति, मेडिकल का प्रोफेशन अच्छा है लेकिन हर कोई व्यक्ति मेडिकल फील्ड में नहीं होता। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है लेकिन हर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में नहीं है। तो ऐसा ही एक व्यवस्था है, हर फील्ड के लिए लोग होते हैं। ऐसे इस फील्ड में भी फील्ड अच्छा है, लेकिन जिन्हें ये फील्ड अच्छा लगता है, जिन्हें ये फील्ड अप्रोच लगता है, जो ड्रीमर है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए, जिनके जीवन में सपने बहुत बड़े हैं, लाइफ में कुछ करना बहुत चाहते हैं, जिनके इरादे बड़े जिद्दी किस्म के हैं, ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ऐसी काबिलियत मैंने आपके भीतर देखा है, मुझे मालूम है कि सारी खूबियां आपके भीतर हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास में आया हूं। ये बिजनेस सचमुच में आपके लिए ही बना है। मिलकर शुरुआत करते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं। अल्टीमेटली सवालों का जवाब देने की बात करनी है। लाइक सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं तो साहब ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, अब बताओ मैं कैसे काम करूंगा। और आप यहाँ पर कहते हो लोगों को जोड़ना है, सामने वाले व्यक्ति को बताओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को जानेंगे तभी आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, ना, कोई जरूरी नहीं है। इस बिजनेस में आपको सिर्फ शुरुआत में कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपके 25-50 लोग जो आपके जान पहचान के लोग हैं, हम उन 25-50 लोगों को जब इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू करेंगे तो भाई 25-50 लोगों को अगर बताएंगे तो 5-6 लोग तो इस बिजनेस में आ ही जाएंगे। जो 5-6 लोग हमारे बिजनेस में आए तो भाई उनका भी तो 25-50 आदमी का सर्किल होगा ना। बोला हम उनके सर्किल पे भी 25-50 लोगों के सर्किल पे भी काम करेंगे तो उसमें से भी 3-4 लोग आ जाएंगे, और उन 3-4 लोग जो हमारे बिजनेस में आएंगे तो उनका भी अपना एक 25-50 लोगों का सर्किल होगा और वहां से भी लोग बिजनेस में आ जाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत में सिर्फ कुछ लोगों को ही हमें जोड़ने की जरूरत पड़ती है। जो कुछ लोग आपके बिजनेस में आते हैं और उनकी वजह से कुछ और लोग आते हैं, और ऐसे ही करके उनकी वजह से कुछ और लोग आते हैं, और ऐसे करते करते धीरे धीरे बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी इस बिजनेस को जब करने की शुरुआत की थी तो मैंने इस बिजनेस में सिर्फ अभी तक मैंने 6 लोगों को जोड़ा है, सिर्फ 6 लोगों को। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उन 6 लोगों की वजह से आज मेरे साथ 7 लाख लोगों का नेटवर्क है, 7 लाख लोगों की टीम आज है। तो अल्टीमेटली सिर्फ कुछ लोगों को जोड़ना होता है, और कुछ लोगों की वजह से और कुछ लोग आते हैं, और जिनकी वजह से धीरे धीरे सिस्टम की ताकत की वजह से और लोगों के आपस के सर्किल की वजह से बिजनेस बड़ा होता चला जाता है। ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा लोगों की आपकी पहचान है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ शुरुआत कीजिए, कुछ लोग आपके बिजनेस में आएंगे, उनकी वजह से कुछ और लोग आएंगे, उनकी वजह से कुछ और लोग आएंगे, उनकी वजह से कुछ और लोग आएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी टीम बहुत बड़ी बन जाएगी। कई लोग बोलेंगे मैं इस बिजनेस को करना तो चाहता हूं लेकिन मैं ऐसे कई सारे लोगों को मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो इसको छोड़ चुके हैं। आप उन्हें बताओ कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग में अगर अपना एडमिशन अगर लेता है, कॉलेज में अगर दाखिला लेता है, 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर छोड़ दे, 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर छोड़ दे तो आप क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को इंजीनियर बोलेंगे या फेल बोलेंगे? जाहिर सी बात है फेल बोलेंगे। भाई उस व्यक्ति को अगर इंजीनियरिंग करना था तो 4 साल का कोर्स था, बराबर उसे कंप्लीट करना था, बराबर अगर कंप्लीट करता तो वो आदमी के आगे, नाम के आगे क्या लगता है? इंजीनियर। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कई सारे लोग जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो रातों रात यहाँ पर करोड़पति बनने के सपने लेकर आते हैं। उनको लगता है 2 महीने में ही हम यहाँ पर करोड़पति बन जाएंगे, 6 महीने में यहाँ पर रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। ये फटाफट अमीर बनने वाला ये कोई रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक सेल्स का एक प्रोफेशन है। जैसे दूसरे प्रोफेशन है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत, टीचिंग, ये सारे प्रोफेशन है, ऐसे ही सेल्स का प्रोफेशन है, डायरेक्ट सेलिंग सेल्स का प्रोफेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है। यहाँ भी सफल होने के लिए कुछ बुनियादी नियम है, यहाँ भी सफल होने के लिए कुछ समय लगता है। जब बराबर उन चीजों को सीख समझने के बाद कोई व्यक्ति जब इसे समय देना शुरू करता है तो लोग सफल होते हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन लोगों ने इसमें छोड़ दिया, वो शुरुआती फेज में सिर्फ यही सोच के आए होंगे फटाफट यहाँ पर अमीर बन जाएंगे, कुछ महीनों में कमाल कर जाएंगे। कुछ महीनों के इरादे से आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ सालों की सोच के साथ आएंगे कि 3 साल हम काम करेंगे, 4 साल काम करेंगे, सिस्टम को समझकर, जानकारी लेकर, सीख कर इसमें हम मेहनत करेंगे। तो विश्वास कीजिए जैसे दूसरे लोग सफल हो रहे हैं आप भी यहाँ पर सफल हो जाएंगे। तो फिक्र मत कीजिए, सिस्टम को सीख कर काम करने की शुरुआत करेंगे और मैं आपके साथ में हूं, मिलकर दोनों मिलकर काम करेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। कई सारे लोग बोलते हैं साहब हमारे बच्चे छोटे हैं। सवालों का जवाब आप दे सकते हैं कि साहब आप सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे छोटे हैं और बच्चों को आज की तारीख में आपको आपकी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। लेकिन आप मुझे बताइए सर, आज आपके बच्चे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट छोटी होगी,
उनके खर्चे कम होंगे। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते चले जाएंगे, आपकी जरूरतें, आपके बच्चों की जरूरतें, आपके बच्चों के खर्चे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। आज बच्चे छोटे हैं, यही तो सही समय है इस काम को करने का, क्योंकि आज उनकी जरूरतें छोटी है, आज उनके खर्चे कम है, लेकिन कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, उनकी जरूरतें बढ़ जाएंगी। आज अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, आज अगर आपने फैसला नहीं लिया, तो कल को जब बच्चे बड़े होंगे और उस समय जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे का इंतजाम कहां से होगा, वो पैसा कहां से आएगा। तो यही सही समय है कि आज जब बच्चे छोटे हैं, तो आप चाहें तो इन छोटे बच्चों को कारण बना लेके, साहब मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती, मुझे देखना पड़ता है, तो मैं समय दे नहीं सकता। या तो आप कारण बना सकते हैं कि आज मेरे बच्चे छोटे हैं, उनकी जरूरतें छोटी हैं, आज मुझे मेहनत करनी है, ताकि आने वाले कल में जब मेरे बच्चों के खर्चे बड़े होंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, मेरा बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहेगा, अगर डॉक्टर बनना चाहेगा, तो आपके पास उन बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए संसाधन होंगे, पूंजी होगी, पैसा होगा, और आप उस पैसे के आधार पर उन बच्चों के हर सपने को आप पूरा कर सकते हैं। तो यही सही समय है, जब बच्चे छोटे हैं, उनकी जरूरतें छोटी हैं, आज कीजिए, ताकि कल को जब बच्चों की जरूरतें ज्यादा होंगी, खर्चे बड़े होंगे, तो उन खर्चों को उठाने के लायक आप बन जाएंगे। यही सही समय है काम को करने का। कई सारे लोग क्या बोलते हैं, साहब ये तो टोपी पहनाने का धंधा है, आपको किसी ने पहना दिया तो हमको पहनाने चले आए हो। आप बताएं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सोच भी रहा था कि सवाल आप इतनी देर से पूछ क्यों नहीं रहे, मेरे तो मन में भी था ये सवाल आप कब पूछने वाले हैं साहब। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, टोपी क्यों पहनते हैं? धूप से बचने के लिए। तो टोपी पहनना फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात है? अरे मुझे एक बात बताइए, अगर टोपी पहन लेने से अगर जिंदगी में खुशियां आ जाती हो, परिवार में तरक्की हो, ढेर सारा पैसा अगर हो, जीवन सुख के साथ अगर चले, तो क्या लगता है ऐसी टोपी पहन लेनी चाहिए कि नहीं पहन लेनी चाहिए? आज हमारे सिस्टम में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को पहले यही समझकर ज्वाइन किया, अरे मुझे किसी ने फंसा दिया, मुझे टोपी पहना दिया, लेकिन आज वो एक बहुत ही बेहतर जीवन को जी रहे हैं। आज उनकी जिंदगी बहुत ही लाजवाब है, आज लोग उनके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो क्या लगता है आने वाले कल में अगर आपकी जिंदगी अगर बड़ी बन जाए, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में खुशियां आए? आप नहीं चाहेंगे आपके बच्चे आपके मन के हिसाब की जिंदगी जिए? आप नहीं चाहेंगे कि आपका परिवार खुशियों के साथ जिए? चाहेंगे ना? तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कोई काम हो जिस काम को करने से घर में खुशियां आती हो, पैसा आता हो, तरक्की होती हो, मान सम्मान मिलता हो, इज्जत मिलती हो, तो ऐसे काम को तो हर किसी को करना चाहिए। और ऐसे काम को करने से अगर जिंदगी में इतनी तरक्की हो, तो हर किसी को फंसाना चाहिए, हर किसी को टोपी पहनाना चाहिए। देखिए मैंने तो इस टोपी को पहन लिया, अपनी जिंदगी का डिसीजन मैंने ले लिया, और मैं अभी ये टोपी पहनाने आप पे आया हूँ, और आपको पहना के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा तो मेरा दोस्त, मेरा साथी पीछे छूट जाए। इसीलिए तो आपको बिजनेस में लेके आया हूँ, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, मेरे घर भी खुशी आएंगी और आपके घर भी खुशी आएंगे। चलिए फॉर्म भरिए, शुरुआत करते हैं बिजनेस की। अल्टीमेटली ये कुछ बातें मैंने आपके सामने मैंने खाली क्लियर आउट किया है। ये सवालों को जवाब देने का ये तो तरीका है ना, किताबों को पढ़कर नहीं आएगा, लैपटॉप के सामने बैठकर, मीटिंग के सामने बैठकर, मोबाइल में खाली रिकॉर्डिंग को सुनकर आपके सामने परफेक्शन नहीं आएगा। इन सवालों का जवाब देने का जो परफेक्शन जो आपके भीतर डेवलप होगा ना, ये फील्ड में जितना ज्यादा आप लोगों को डिफेंस करेंगे, काउंटर करेंगे, जितना उनके सवालों को हैंडल करेंगे, उतना परफेक्शन आपके साथ आएगा। जरा सोचिए, शुरू में 256 लोगों ने मुझे मना किया, 256 लोग मेरे साथ नहीं जुड़े। जाहिर सी बात है, हर आदमी ने कुछ ना कुछ सवाल किया होगा फॉलोअप में, और उन सवालों का सही जवाब मैं दे नहीं पाया हूँ। अगर सही जवाब दिया भी होगा, तो जिस अंदाज में उन सवालों का जवाब देना था, वो जवाब नहीं दे पाया हूँ। लेकिन हर बार उन सवालों का जवाब देते देते, हर बार उन सवालों का जवाब देते देते, हर बार उन सवालों का जवाब देते देते जवाब देने की कलाकारी बढ़ गई होगी ना, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया होगा ना, और धीरे धीरे फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, नेटवर्क बनने की शुरुआत हो गई, क्योंकि जवाब देने की कलाकारी डेवलप हो गई। तो अल्टीमेटली शुरुआत में हो सकता है आप जब लोगों का फॉलोअप करने के लिए जाएंगे तो सही से जवाब नहीं दे पाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक व्यक्ति छूटेगा, 2 व्यक्ति छूटेगा, लेकिन इस काम को हमको सीखना है ना। एक बार अगर आपने इस काम को अगर सीख लिया, तो सीखने के बाद आप लाखों छोड़िए करोड़ों और अरबों रुपए आप यहाँ से कमाने वाले हैं। तो प्रॉपरली अपने आप को फील्ड में उतर कर अपने ऊपर मेहनत करने की आप कोशिश कीजिए। लोगों के सवालों से घबराइए मत, गिने चुने यही सारे सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट एंड रिपीट लोग आपसे पूछते चले जाएंगे। जब एक ही सवाल हर बार कोई आपसे पूछे और एक ही सवाल का जवाब आप बार बार आप देते रहो, तो बराबर उस सवाल का जवाब देते देते परफेक्शन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, बस लोगों को फेस कीजिए, मुलाकात कीजिए, लोगों को फॉलोअप करने में बिल्कुल मत घबराइए, लगातार लोगों से मुलाकात कीजिए। उसके बाद दूसरी जो सबसे जरूरी जो चीज होती है, जहां से आपका बिजनेस नए आयाम की तरफ जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। कोई भी व्यक्ति बिजनेस में जुड़ने के 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति के घर में जाकर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होनी चाहिए। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या है? देखिए, अब तक
जिस व्यक्ति को आपने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, किसको आप ज्वाइन कराते हैं? या तो आप अपने दोस्त को ज्वाइन कराते हैं, या तो रिश्तेदार को ज्वाइन कराते हैं, या तो आप पड़ोसी को ज्वाइन कराते हैं। भाई जो भी व्यक्ति हमारे बिजनेस में शुरुआत में आता है वो कौन होता है? हमारा अपना ही तो होता है ना। दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है, पड़ोसी होता है, यही लोग होते हैं। अब तक आप जब उनसे मिलते थे, दोस्त से मिलते थे, दोस्ताने वाले माहौल में मिलते थे, रिश्तेदार से मिलते थे तो पारिवारिक वाले माहौल में मिलते थे। पहली जो मुलाकात इस बिजनेस में आपने उनको जोड़ दिया, पहली जो मुलाकात इस बिजनेस के भीतर, इस बिजनेस की वजह से जो आपकी उनसे होने वाली है, प्रोफेशनल ऑफिशियली जो मुलाकात उस व्यक्ति से आप करने वाले हैं, उस दोस्त से, उस रिश्तेदार से। आप तक परिवार के साथ मिलते थे, पारिवारिक वाले माहौल में, रिश्तेदार के साथ मिलते थे, रिश्तेदारी वाले माहौल में। अब ऑफिशियली, प्रोफेशनली जो आप उस व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं, जहां इस बिजनेस के बारे में आप बताने वाले हैं कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, वो जो पहली मुलाकात उस व्यक्ति के साथ में इस बिजनेस के बारे में चर्चा करने के लिए होने वाली है, उसी मुलाकात को हम इस बिजनेस के भीतर फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बोलते हैं, जहां पर इस बिजनेस के बारे में आप पहली बार उसको जानकारी देंगे, उस व्यक्ति को काम करने का तरीका बताएंगे और आगे बताएंगे। और ये मुलाकात करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, शुरुआत में मान लीजिए मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है और आप चलाना नहीं जानते हैं, मर्सिडीज कार है और आप चलाना नहीं जानते हैं, और आपको मर्सिडीज कार की स्टीयरिंग सीट पे बिठा दिया, स्टीयरिंग सीट पे बिठा दिया और गाड़ी आपने स्टार्ट किया और चलाना शुरू किया। चलाना आप नहीं जानते हैं, आप मुझे बताओ, मर्सिडीज कार दमदार है, क्वालिटी गजब की है, लेकिन आप चलाना नहीं जानते, और नहीं चलाना जानते और स्टार्ट करके अगर आपने उसे चलाना शुरू किया तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी का भी और आपका भी नुकसान होगा। यानी किसी भी चीज को बिना सीखे अगर करने की कोशिश करते तो नुकसान होगा। तो इस बिजनेस के भीतर क्या होगा? जैसे ही सामने वाला व्यक्ति जुड़ा, और जुड़ते ही अगर उस व्यक्ति को आपने ये नहीं समझाया कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, किन बातों का ध्यान देना है, कैसे बिजनेस करना है, तो पता है क्या होगा? उसे मिल गई है मर्सिडीज, 8 लाख कमाने का रास्ता, और ये मर्सिडीज के स्टीयरिंग सीट पे बैठकर जैसे ही वो स्टार्टअप लेगा पहले गियर में, फटाक से सामने वाली दीवार में टकराएगा और क्लीन बोल्ड, आदमी घायल। कोई बच्चा इस दुनिया में आता है ना तो तरह तरह के टीके उसे लगाए जाते हैं ताकि आने वाले कल में किसी तरह की बीमारी ना हो। ऐसे ही इस बिजनेस के भीतर जब कोई व्यक्ति जुड़ता है ना, जुड़ते ही 24 घंटे के भीतर आपको हर हाल में उससे मुलाकात करनी है और जुड़ते उसे बताना है कि इस बिजनेस के बारे में अभी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है जब तक हम आपके घर में आकर आगे ये बिजनेस कैसे करना है उसकी रूपरेखा ना बना लें, उसके बारे में आपसे विस्तार से बात ना कर लें, तब तक इस बिजनेस के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। ये चीज अगर आपने क्लियर नहीं किया ना तो क्या होगा? जुड़ते ही 5-7 लोगों को पास जाके, जो उसके जिगरी वाले यार थे, जिस पे लगता था तो पक्का जुड़ जाएगा, खाली घर जाना है, खाली जुड़ी तो जाना है, वो 4-5-6 आदमी के पास में जाएगा और जहां उन लोगों ने मना किया, इनकार किया, नो किया, तो समझ लो वो धराशायी हो जाएगा, वो बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? 24 घंटे के भीतर ही उस व्यक्ति के जुड़ते ही आपको FIM मीटिंग उसके साथ अरेंज करनी है। आपको अगर FIM मीटिंग करनी नहीं आती तो अपने अपलाइन के साथ जाइए, और आपको आती तो आप खुद जाइए, लेकिन करना कंपलसरी है। अगर ये नहीं किया तो ढेर सारे अच्छे लोग जो आपकी टीम में जुड़ रहे होंगे, लेकिन लगातार हम शुरुआत में ही उन्हें सिखाए बगैर वो फील्ड में वो अपने आप उतर गए, जिसकी वजह से आपको ढेर सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। FIM मीटिंग में करने की क्या जरूरत है? सबसे पहला काम जो दोबारा कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में है, वो लीफलेट और वो सारी डिटेल आप तो उसके पास दे ही देंगे, उसे मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में है। मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति के पास अगर FIM करने जाते हैं, दोबारा उनके परिवार के साथ, उनके परिवार के बीच में, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप के बीच में बिठाकर, उनके बच्चों के साथ बिठाकर एक बार फिर से इनकम प्लान समझाइए, कैसे यहाँ पैसा आएगा, क्या क्या रिकॉग्निशन लेवल आपके इस बिजनेस के भीतर है, वो सारी चीजें आपके बिजनेस इनकम प्लान को खास तौर से पूरी तरह से एक बार फिर से डिटेल में आप उस व्यक्ति को समझाइए। आगे इस बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी की सारी बातें आप उन्हें समझाइए। आप उन्हें बताइए कि अभी अभी आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपको किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से अभी कुछ भी समझाना बताना नहीं है। आपको काम करना क्या है? सबसे पहले जिन लोगों को आप जानते हैं ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए, जो थोड़ा पढ़े लिखे हों, जो थोड़ा समझदार हों, जो 10-15 हजार 12-15 हजार लगाने की अगर जरूरत पड़े तो 12-15 हजार लगा सकते हो, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए। और ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर उनका सिर्फ समय लीजिए, कब उनके पास समय है इस बिजनेस प्लान को सुनने के लिए, आपको और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी उनको प्लान देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए बिजनेस के जो एक्सपर्ट हैं, जो सीनियर्स हैं, वो आपके साथ जाएंगे, वो उन्हें समझाएंगे। और जब समझाते हैं, आपको सिर्फ उनको सुनना है, समझना है, देखना है, सिर्फ सीखना है कि वो कैसे समझा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। अपनी तरफ से किसी को कुछ भी समझाना नहीं। आपने पहले ही क्लियर कर दिया, तो जब पहले क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है ना, वो आदमी किसी को भी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश नहीं करेगा। एक सीखे हुए आदमी के साथ एक कोई आदमी जो नया है, जो कार चलाना सीखना चाहता है, तो कार कैसे सिखाई जाती है? ड्राइविंग क्लास में कार चलाने के लिए जाओ तो ड्राइविंग क्लास में क्या होता है? सिखाने वाले के पास में सिखाने वाला पहले बैठता है, पहले बताता है कि साहब देखो ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, ये स्टीयरिंग है,
वो सारी डिटेल, सारी बातें उसके भीतर समझाता है, और फिर धीरे धीरे उसे चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए देता है, लगातार सीधे स्टीयरिंग पे बिठा नहीं देता है। ऐसे ही इस बिजनेस के भीतर धीरे धीरे उसको तैयार कीजिए, धीरे धीरे, है ना। लेटेस्ट जो कंपनी में जो टारगेट आए हैं उस टारगेट्स के बारे में बताइए, कैसे उन टारगेट को हासिल किए जा सकते हैं उसके बारे में बैठ के प्लानिंग कीजिए कि सर कुछ भी हो, देखना इस बार लंदन का टारगेट क्वालिफाई करेंगे, देखना सर आपका थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई करेंगे, पासपोर्ट तैयार करके रखिए, मिलके काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ऐसे लिस्ट बनाएंगे, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है, पूरी प्लानिंग बताइए उस व्यक्ति को। क्यूएससी के बारे में बताइए कि आप बिजनेस में जुड़े हैं, अगर आप 7 दिनों के भीतर 3 लोगों को अगर आप ज्वाइन करा लेते हैं तो 3 लोगों को ज्वाइन कराने की वजह से हमारे बिजनेस का सबसे पहला रिवॉर्ड आपको अपने पूरे परिवार के साथ लेने का मौका मिलेगा, जिसे हमारे बिजनेस में क्विक सिल्वर एक्सप्रेस बोलते हैं। वो रिवॉर्ड आपको सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने वो सम्मान लेने का मौका मिलेगा। आप उसे सिस्टम के वेन्यू के बारे में बताइए, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता इस बिजनेस को कैसे करना, उन्हें बताइए कि सिस्टम में वेन्यू की जरूरत क्यों है, संडे के दिन सेमिनार क्यों जाना है, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में क्यों जाना है, ट्रेनिंग की आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपको उस व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बतानी है। उस व्यक्ति को उसका रोल बताइए, आगे इस बिजनेस में उस व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है। वो शुरुआत में हर छोटी मोटी बुनियादी बातें बताइए। कोई अगर डायमंड सेलिब्रेशन का कोई वीडियो है तो आप वो वीडियो भी आप उस व्यक्ति को दिखाइए, ताकि उस व्यक्ति को ये एहसास हो कि जिस काम को उन्होंने करना शुरू किया वो काम कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अक्सर करके शुरुआत में लोग इसे बहुत छोटा काम समझ लेते हैं, और यही वजह होती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि छोटा काम करना किसी को पसंद नहीं, हर कोई बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति को यह पता नहीं कि जिस काम को उसने करना शुरू किया है ये छोटा नहीं बल्कि उसकी उम्मीद से भी बहुत बड़ा काम है। बराबर अगर आप FIM सही तरीके से अगर आप करना आपने सीख लिया, जो नया व्यक्ति जुड़ा हुआ है उस नए व्यक्ति को अगर आपने शुरुआत से अगर सही हैंडल करना अगर आपने शुरू कर दिया तो यकीन मानिए वो नया व्यक्ति आने वाले कल में एक बहुत जबरदस्त लीडर बनकर आप अपनी किस्मत बनाएगा और अपनी किस्मत के साथ आपकी किस्मत को भी चमका डालेगा, है ना। ये बहुत ही छोटी छोटी बुनियादी बातें थी, जिन बुनियादी बातों के ऊपर मैं आपसे बातें कर रहा था। फॉलोअप के ऊपर मैंने बातें आपसे की कि अगर आप फॉलोअप पे ध्यान देते हैं, बराबर केयर करते हैं, और तो आपके साथ ढेर सारे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और जो जुड़े हुए जो लोग हैं बराबर सही तरीके से अगर आपने उनका FIM किया, सही तरीके से उन्हें आपने ये रास्ता बताया कि कैसे उन्हें आगे काम करना है, तो जो लोग जुड़े हुए आपके बिजनेस में हैं उनकी वजह से काफी अच्छा प्रोफाइल आपके बिजनेस में आता है, और वो जो प्रोफाइल आए हैं आपके बिजनेस में रुकते हैं, टिकते हैं और आने वाले कल में बड़ा काम करते हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ ये जो छोटी छोटी जो टिप्स थी, यकीन कीजिए हम लोगों ने इन्हीं छोटे छोटे टिप्स को हमने फॉलो किया और जिनकी वजह से इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। यही छोटे छोटे टिप्स हमारे ग्रेट अपलाइन ने सिस्टम ने हमें सिखाया, हम लोगों ने उसे माना और आज यहाँ तक हैं। ये छोटे छोटे टिप्स को आप अपनी जिंदगी में अमल कीजिए और बिलीव कीजिए ये चीजें हम लोगों की जिंदगी बना सकती है, तो आपकी भी जिंदगी बना सकती है। तो एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े कोच और सबसे बड़े आइडियल हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का, कि जिन्होंने आज इस चैनल पर आज मुझे बोलने का मौका दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से आपका आभार और अभिनंदन सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अजय पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं अजय पंडित जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम।